शिक्षक के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो का जो अंक चल रहा है हमारा वर्तमान में, इसमें हमारा आज का प्रकरण टॉपिक है हिस्टोग्राम और कॉलम डायग्राम, आयतचित्र या स्तंभाकृति। आप जानते हैं कि आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए जो लेखा चित्र होते हैं, उन लेखा चित्रों का एक बहुत ही अहम भूमिका होती है कि वे देखते ही आपको एक सहज ढंग से आंकड़ों के बारे में प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत कर देते हैं। पिछले वीडियो में आपने पॉलीगॉन के बारे में देखा, तो अब जो है यहाँ हम चल रहे हैं, देखते हैं कि जो हिस्टोग्राम होता है यानी जो आपका कॉलम डायग्राम होता है, आयतचित्र या स्तंभाकृति, वो क्या होता है और उसको कैसे बनाया जाता है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसके संदर्भ में बात इस वीडियो में करेंगे। और तो इसमें आपको थोड़ा सा जानना है, ज़्यादा नहीं जानना है। आपने जो पॉलीगॉन में देखा था, जो बहुभुज आकृति में देखा था आपने, पॉलीगॉन के संबंध में जो आपने देखा था, उसमें ही बहुत सारी मिलती जुलती बातें यहाँ भी आपको, जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के निर्माण में बहुत कुछ बातें मिली थी, वो यहाँ भी वैसे ही है। इसमें कुछ बातें जो महत्वपूर्ण है उसको आप समझिए। सबसे पहले तो इसका जरूरी क्या है कि आवृत्तियों को खड़े हुए आयतों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें जो आवृत्तियां हैं, जैसे बहुभुज में आपने देखा था, जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन था, उसका नाम ही आवृत्ति बहुभुज है। तो उसमें आवृत्ति के आधार पर बहुभुजों को तैयार किया जाता था। लेकिन ये जो है, इसमें भी वर्गांतरों को भी उसके साथ प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जाता है, और इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें वर्गांतरों की आवृत्तियों को खड़े हुए आयतों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वर्गांतर जो हैं उनकी आवृत्तियों को खड़े हुए फ्रीक्वेंसीज के द्वारा प्रकट किया जाता है। आप देखिए, नीम के इसके कुछ बनाने के लिए कुछ आवश्यकताएं, अपेक्षाएं हैं, इसको हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यह भी एफपी यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की तरह ही वर्गांतर के मध्य बिंदु का निर्धारण करना। जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आप शुरू से 2/3 और 3/4 के से लेकर के मध्यमान तक का जो वर्गांतर के मध्य बिंदुओं का निर्धारण आप करते थे, वह यहाँ भी आपको करना होगा। यहाँ कहा जाता है कि x और y अक्ष में जो अनुपात है वह 4 और 3 का अनुपात होना चाहिए। x अक्ष, ये आपका x अक्ष है, और ये y अक्ष है, इसमें 4:3 का अनुपात होना चाहिए। और प्रत्येक वर्गांतर के मध्य बिंदु के ठीक ऊपर y एक्सिस पर आवृत्ति के सामने दोनों सीमाओं को मिलाने वाली रेखा से आयत बनाया जाती है, आयत का बनना होता है। अब एक उदाहरण लीजिए, और इस उदाहरण से आपके सामने हम यहाँ हिस्टोग्राम यानी कॉलम डायग्राम यानी स्तंभाकृति आयत चित्र बनाना आपको बता रहे हैं कैसे बनता है। एक वर्गांतर है 40 से 50, उसकी बारंबारता 3 है। दूसरा है 50 से 60, उसकी बारंबारता 4 है। 60 से 7, उसकी बारंबारता 11 है। 70 से 80, उसकी बारंबारता 7 है। 80 से 90, उसकी बारंबारता 7 है। 90 से 100, उसकी बारंबारता 5 है। 100 से 110, उसकी बारंबारता 2 है। अब देखिए, आपको सबसे पहले करना क्या है। आपको सबसे पहले x अक्ष और y अक्ष 4:3 में बनाना है। 4 पर x अक्ष और 3 y अक्ष। अब x अक्ष पर आपको वर्गांतर दिखाना है। देखिए, वर्गांतर 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, ठीक। और इसके बाद आपको y अक्ष पर बारंबारता दिखाना है। देखिए, इसकी सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 11 है। तो 11 तक आपको यहाँ बराबर खाने बनाने होते हैं। आप जानते हैं ग्राफ पर बनाया जाता है, जिसमें खानों को माना जाता है, एक खाने बराबर कितनी बारंबारता का, कितना वर्गांतर का। तो उस पर आप लिखते हैं कि माना x अक्ष बराबर एक खाना बराबर एक वर्गांतर, या एक y अक्ष पर 5 खाने बराबर एक आवृत्ति। इस तरह से आप जब लेखा चित्र ग्राफ पर बनाएंगे तो उसको लिखना पड़ेगा। यहाँ आपको इसी ग्राफ के बीच में आपको यहाँ ऊपर कोने की तरफ लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ आप लिखेंगे। अब आप आइए देखते हैं कैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम बनता है। तो 40 से 50 का मध्य बिंदु ये हो गया। 50 से 60 का मध्य बिंदु, आप मध्य बिंदु निकालना जानते ही होंगे शायद। 40-50 का मध्य बिंदु निकालने के लिए आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो हमने बताया था 40 धन 50/2।
तो 40 50 90 और 90/90 में 2 के भाग देंगे कितना आएगा 45। तो ये 45 हो गया, ऐसे 55 हो गया, ये 65 हो गया, ये 75 हो गया, ये 85 हो गया, ये 90 हो गया, 95 हो गया, ये 105 हो गया, 110 तक है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की तरह किसी कल्पित वर्गांतर की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, आपको उसी पर चलना है, जो वर्गांतर आपको सीधा बनाना है। तो 40 से 50 के मध्य बिंदु का वर्गांतर कितना है, इसका बारंबारता कितनी है देखिए, इसकी बारंबारता है 3। कितनी है 3 है। तो यहाँ आप 3 के सामने और इसके सामने ले आएंगे, देखिए कहाँ मिलता है, लगभग यहाँ मिल रहा है। तो यहाँ पर एक छोटी सी ऐसी छोटी रेखा खींचते हैं जो कि इसकी उच्चतम सीमा वर्गांतर की और निम्नतम सीमा के बराबर है। ठीक, अब यह एक लाइन बन गई है आपकी, एक सीधी लाइन मान लीजिए बनी है। तब इसको यहाँ इसकी उच्चतम सीमा से मिला देते हैं। ठीक है, इसकी उच्चतम सीमा से मिला देते हैं और इसके निम्नतम सीमा पर मिला ले, तो यह एक वर्ग बन गया, वर्गांतर का एक आयत बन गया, खड़ा हुआ है। देखिए वर्गांतरों की आवृत्तियों को, ये आवृत्तियां हैं, खड़े हुए आयतों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब 50 से 60 पर आइए। 50 और 60 की आवृत्ति कितनी है देखिए, 50 से 60 की 4 है। तो 50 और 60 का मध्य बिंदु 4 है, तो यहाँ लेके आए आप, इसके सामने यहाँ मिल रहा है, तो इसके सामने भी एक सीधी रेखा खींच देते हैं और उस रेखा को उसकी निम्नतम सीमा और उसके बगल वाले आयत में मिला देते हैं। यही आप समझ लीजिएगा कि यहाँ दोनों में जो दोनों सटे हुए होते हैं, इसलिए इनको मिला दिया जाता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। तीसरा क्या है, तीसरा वर्गांतर क्या है, 60 से 70 है और 60 से 70 वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 60 से 70 वाले की फ्रीक्वेंसी 11 है। कितना है 11 है। तो इसका मध्य बिंदु ये है, इससे 11 तक जाइए, 11 माने यहाँ टॉप मोस्ट आपका मैक्सिमम पॉइंट है। तो यहाँ भी एक बिंदु ऐसी लाइन छोटी सी खींच दीजिए जिससे उसके उच्चतम बिंदु, अरे लाइन सीधी ले जाइएगा, यहाँ थोड़ी टेढ़ी हो गई तो उसको सीधा समझिए आप, सीधा बनाइएगा। तो ये हो गया आपका 60 से 70 की बारंबारता। और देखिए 70 से 80 7 है, 70 से 80 का मध्य बिंदु लीजिए और इसके साथ यहाँ है, इसके सामने आइए, तो इसके सामने एक लाइन खींच देंगे और 70 से 80 के मिला देंगे, क्योंकि बगल वाली लाइन है ही तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है। ये रेखा सीधी है, समझिएगा, ये रेखा सीधी रेखा है, तिरछी नहीं होती, क्योंकि आयत है, आयत की भुजाएं सीधी होती हैं, लंबाई चौड़ाई। अब 80 से 90 का मध्य बिंदु 85 है, 85 80 90 का बारंबारता 7 ही इसकी भी है, यहाँ भी 7 लेकर आ गए, तो ये हो गया 80 से 90 का। और 90 से 100 का कितना है, 90 से 100 का मध्य बिंदु 95 है, उसकी 5 है बारंबारता, तो 5 आप मिला दिए, 91 है, उसकी 5 है बारंबारता, तो 5 आप मिला दिए, 1 2 3 4 5, यहाँ आगे 90 से 100 पर। फिर 100 से 110 की बारंबारता 2 है, 100 से 110 की बारंबारता 2 है, तो आप 2 पर लेके आए, 100 से 110 मिला दिए। ये आपका हिस्टोग्राम, ये आपका हिस्टोग्राम यानी कॉलम डायग्राम तैयार हो गया। अब इसके आधार पर कुछ और बातें आप कर सकते हैं। कॉलम हिस्टोग्राम के आधार पर आपको इसके साथ साथ आवृत्ति बहुभुज भी बना सकते हैं। जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है इसके साथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बना सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ आप मान लेंगे 30 और उसकी बारंबारता 0 मान लेंगे, इस तरह से जोड़ देंगे और इसके मध्य बिंदु पे मिलाएंगे ना, फिर इसके मध्य सीधी रेखा ले जाएंगे। इसके बाद आप जानते हैं ना, इसके बाद सीधी रेखा जाएगी, डॉटेड नहीं है, इसका मध्य बिंदु मिला, फिर आप यहाँ से सीधी रेखा लेके गए, इस मध्य बिंदु को मिलाए, फिर इसके मध्य बिंदु पे मिलाए, फिर इसके मध्य बिंदु पे ऐसे सीधे आ रहा है, इसके मध्य बिंदु मिलाने के बाद इस मध्य बिंदु को और फिर 90 से 100 वाले को, फिर यहाँ से डॉटेड बिंदु शुरू करेंगे और लास्ट में एक कल्पित मान लेंगे 120। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम, दोनों इसमें आप साथ में दिखा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम, ये दोनों चीजें आप एक साथ दिखा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम। अब दो आवृत्ति बहुभुजों को भी एक साथ बना सकते हैं हिस्टोग्राम की सहायता से। अब दो भी बनाना हो तो बना सकते हैं। इस तरह से ये
आपका जो हिस्टोग्राम है आपके सामने तैयार हो गया। इस डाटा के लिए कोई भी डाटा आपके सामने आया तो आप इसको देख करके सहज ढंग से समझ सकते हैं कि ये क्या कह रहा है कि जो 60 से 70 के आपका जो आंकड़ा है किसी समूह का, तो जो 60 से 70 वाला आंकड़ा समूह है उसमें सबसे ज्यादा लोग हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा उसमें 11 तक फ्रीक्वेंसी वाले लोग हैं, और सबसे कम की फ्रीक्वेंसी जो है 2 है, जो कि 100 से 110 अंक प्राप्त करने वाले लोगों की। जैसे मान लीजिए एक स्कोर है किसी टेस्ट का, तो अंक आप 100 से 110 अंक पाने वाले 2 लोग हैं। आप इस ग्राफ को देख के जान सकते हैं। 90 से 100 अंक पाने वाले कितने लोग हैं, देखिए मिला लीजिए, ये 5 लोग हो गए। और 80 से 90 के बीच में कितने लोग हैं, 80 से 90 के बीच में यहाँ से ही देख के आप जान सकते हैं 7 लोग हैं। 70 से 80 कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। 60 से 70 कितने लोग पाए हैं, 11 लोग पाए हैं। तो सबसे ज्यादा किस समूह में है ये भी आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा अंक कौन पाया है, 60 से 70 वाला। इस तरह से आपने हिस्टोग्राम को देखा, समझा, जाना। इसको आत्मसात करिए। जो कहना हो आप आइए कमेंट बॉक्स में, आपका मैं स्वागत करूंगा, समस्या का समाधान करूंगा। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।